देखेंगे 7वें सवाल। तो 7वें सवाल कह रही है प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज बनाना है, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। यानी कि सवाल हमसे कह रही है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का आप चाहे जो नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक त्रिभुज हमने मान लिया ABC है, और कहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में कहा है वही हम कर रहे हैं, अपने आप नहीं करना बच्चों इसमें। तो सवाल में हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक त्रिभुज की एक भुजा से, तो हम एक त्रिभुज की एक भुजा ले लेते हैं, मान लेते हैं AB। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये E मान लेते हैं, E बिंदु मान लेते हैं। हमने माना कि जो बिंदु E है ये AB का मध्य बिंदु है। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से, होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो एक भुजा के मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं, दूसरी भुजा हम BC को मान लेते हैं। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये हमें प्रूफ करना है इसमें, और प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। तो हम मान लेते हैं इसको F, इसको F मान लेते हैं, तो क्या सिद्ध करना है भाई? तो हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, मतलब AF बराबर FC है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और दिया क्या है इसमें? तो इस सवाल में दिया है कि जो E है ये मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है AB का, E मध्य बिंदु है AB का, ऐसा हमें दिया है। और दिया है EF समांतर है BC के, ये भी हमसे सवाल में कह दिया है। और हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या करना है भाई? तो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो F है ये मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु है AC का, अर्थात F मध्य बिंदु है AC का, मतलब AF बराबर है FC या CF के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो हमने बताया है सवाल में जो दिया होता है उसी की मदद से हम सवाल को लगाते हैं बच्चों। तो इसमें जो चीज़ दी है उसी से सवाल लगेगी। हमेशा आप सवाल लगाते समय एक बात का याद रखा करो कि जो दिया रहे उसी की मदद से हमें सवाल लगानी होती है। अगर कुछ ना दिया रहे सवाल में तो हम सोच ही नहीं पाएंगे कि सवाल को कैसे लगाएं। तो जो दिया रहे उसी में अपना दिमाग लगाया करो सवाल लगाते समय। तो अब देखेंगे, हमें दिया है EF समांतर है BC के, और हमें दिया है E मध्य बिंदु है AB का। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे चूँकि E मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है AB का, E मध्य बिंदु है AB का, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, E मध्य बिंदु है AB का, अर्थात AE बराबर EB या BE लिख सकते हैं, इतना है। और हमें दिया है सवाल में EF समांतर है BC के। ये कहाँ से आया? ये भी दिया है सवाल में, क्वेश्चन में दिया है।
ये कहाँ से आया था, तो ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब देखेंगे तो अगर EF समांतर है BC के, EF समांतर है BC के, तो बच्चों इसमें प्रमेय 6.1 लग जाएगी, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो चूँकि इतना है इसलिए थेल्स प्रमेय लग जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए AE बटा EB बराबर AF बटा FC कहाँ से आया, तो कहेंगे प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय, इसी को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है बच्चों, या थेल्स प्रमेय से, तो आप जानते रहिए थेल्स प्रमेय से। तो इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर AE है, AE बराबर है EB के, AE बराबर है EB के, तो जहाँ AE है वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं BE। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 से, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण 2, तो कहेंगे समीकरण 1 से AE का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो AE जहाँ है वहाँ हो जाएगा EB, और बटा में हो जाएगा EB बराबर AF बटा FC। तो EB 51 EB कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/1 बराबर AF बटा FC। तो त्रिया का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AF बराबर FC, और यही हमें प्रूफ करना था, AF बराबर FC। अगर AF बराबर FC है तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु F AC का मध्य बिंदु है, और यही हमें इस सवाल में प्रूफ करना था बच्चों। तो सवाल आपकी ये प्रूफ हो गई, और उम्मीद करते हैं कि आपको सवालें समझ में आती होंगी। अगर आती हैं तो लाइक कमेंट कर दिया करो। अब देखेंगे 8वां सवाल, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं हम मान लेते हैं ABC। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो कोई भी दो भुजा आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये AB और AC भुजा ले लिए, हमने माना कि AB का मध्य बिंदु ये E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सवाल में कहा है। तो चलो करते हैं फिर। तो हमसे कहा है सवाल में कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से तो हमने माना कि E और F त्रिभुज ABC की AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर करनी है, मतलब EF समांतर BC हमें सिद्ध करना है। तो दिया है इस सवाल में दिया है, हमसे दिया है कि जो E है, E मध्य बिंदु है, E मध्य बिंदु है,
ए बी का, ई मध्य बिंदु है ए बी का। इसका मतलब ये है कि अगर ई मध्य बिंदु है ए बी का तो ए ई बराबर हो जाएगा ई बी के। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और हमसे कहा है कि एफ बी क्या है भाई, मध्य बिंदु है। सवाल में ए बी सी डी ई एफ नहीं कहा है बच्चों, तो आप चाहे जो मान लो। तो एफ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ए सी का। तो अगर मध्य बिंदु है ए सी का तो हम कह सकते हैं कि ए एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान के छोड़ देंगे। और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यदि ऐसा है, यदि ये और ये है, तो हमसे कह रहा है कि यदि ये और ये है तो सिद्ध कीजिए। सवाल में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो ई एफ है, ई एफ समांतर होगा बी सी के, ई एफ समांतर होगा बी सी के। तो ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए हमें इस सवाल को सिद्ध करना है। तो देखेंगे फिर यहाँ से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो चाहे हल डालो चाहे उपपत्ति डाल को सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। तो दोनों सही होता है। तो अब देखेंगे तो हमें दिया है ई एफ और समीकरण 1 व 2 हमें दिया है और ये चीज़ हमें करनी है। तो फिलहाल इसको हम समीकरण 1 2 मान लिए हैं। चलो देखते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पे कहेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में दिया है ए ई बराबर ई बी, ए ई बराबर है ई बी के। तो अगर हम बच्चों इसमें 1 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ई बी इस तरफ क्या है, गुणे में इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ए ई बटा ई बी बराबर 1। इसको हमने कह दिया समीकरण 3। समीकरण 3 फिर से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भाई, तो समीकरण 2 है हमारा ए एफ बराबर एफ सी। अगर इसमें भी हम 1 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ सी का नाम एफ सी, तो एफ सी गुणे में इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि ए एफ बटा एफ सी बराबर 1। और इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 4। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो समीकरण 3 व 4 से आपको दिख रहा होगा, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 क्या है भाई, समीकरण 3 में हम देख रहे हैं RHS 1 है, समीकरण 4 में भी देख रहे हैं RHS 1 है, यानी कि दोनों का RHS समान है तो LHS समान हो जाएगा। तो हम कहेंगे ए ई बटा ई बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि ई एफ समांतर है बी सी के, ई एफ समांतर है बी सी के। अच्छा, ई एफ समांतर बी सी कब होगा, जब ए ई बटा ई बी बराबर हो जाए ए एफ बटा एफ सी। यही तो प्रमेय 6.2 कहती है। तो अगर इतना है तो प्रमेय 6.2 से, इसीलिए हमसे बच्चों सवाल में कहा था कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, तो प्रमेय 6.2 से हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है बी सी के। यही हमें इस सवाल में प्रूफ करना था। तो ये सवाल भी आपको समझ में आई होगी और उतार लीजिए। इसके बाद देखेंगे 9वां सवाल।